हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ठोस अवस्था से त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशो की। और त्रिज्या अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, त्रिज्या अनुपात से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयनिक क्रिस्टल का सबको पता है। आयनिक क्रिस्टल मीन्स जो आयनों से मिलकर बना हो, जैसे कि NaCl किससे मिलकर बना है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सब देते हैं इसको ही। ठीक है, हमें क्या देखना है, आयनिक क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बना हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी आयनिक क्रिस्टल में एक कोई धनायन, ठीक है, एक धनायन निश्चित संख्या में ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ होता है, निश्चित संख्या में ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ होता है। और इसी प्रकार प्रत्येक ऋणायन जो नेगेटिव आयन है, वो जो नेगेटिव आयन है, प्रत्येक ऋणायन एक निश्चित संख्या में धनायनों द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव आयन या कोई भी किसी भी आवेश का आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होगा वही उसकी समन्वय संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे 2D में बात करते हैं, मेरे पास बोर्ड 2D है ना, तो हम यहाँ 2D में बात करते हैं, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या क्या होगी, 4। यहाँ पर क्या होगी, 4। इसकी ऋण आयन की भी कैसे, ध्यान दो, यो 1 2 3 4 आयनों से मिलकर, सॉरी 4 आयनों से घिरा हुआ है। यहाँ भी इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 4। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 2D में बात की, लेकिन हम सॉलिड कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, 3D होती है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल उठाते हैं दोबारा से ही NaCl का। NaCl में क्या है, प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन, NaCl में क्या है, प्रत्येक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ होता है, 6 Cl नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे केवल 4 दिखा सकता हूँ। एक कहाँ है, यहाँ पे ऊपर है ना, बोर्ड के बाहर, एक बोर्ड के पीछे है ना। मैंने कहा 3D में दिखाएंगे हम, लेकिन मेरे पास तो बोर्ड 2D है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या क्या होगी, Na पॉजिटिव की समन्वय संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी इसकी, यहाँ पर 6। और इसी प्रकार जो Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है, वो 6 Na पॉजिटिव आयनों से घिरे हुए होते हैं। 4 तो ये हो गए, एक यहाँ पे और एक बोर्ड के पीछे है, तो यहाँ पे समन्वय संख्या क्या होगी Cl की, 6। यहाँ पे समन्वय संख्या क्या होगी Na की, वो भी 6 होगी। चिंता मत करो, NaCl की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे एक अलग ही वीडियो में। यहाँ तो क्या होता क्या है, कुछ चीज समझाने से पहले हमें कुछ चीजें समझानी पड़ती है। ठीक है, सपोज करो त्रिज्या अनुपात आपको समझा रहा हूँ मैं, तो आपको ये चीज समझानी जरूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हुई, उसके बाद बात करेंगे ये आयन किस फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। देखो, उस फोर्स का नाम है कूलम्बिक फोर्स। पॉइंट आउट करने वाली बात है कि आयनिक क्रिस्टलों में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा होता है, वो होता है कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक बल। ठीक है, मैं लिख रहा हूं इसको, कूलम्बिक बल, कूलम्बिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। और एक कूलम्बिक फोर्स के बारे में खास बात है, ये क्या होता है, अदैशिक होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, अदैशिक, कोई दिशा नहीं होती। 11th में कभी भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा बल दैशिक या कौन सा बल अदैशिक, ऐसे, क्योंकि जो सहसंयोजक बल होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जिनको आप बोलते हो, वो होते हैं दैशिक। कूलम्बिक बल क्या होता है, अदैशिक। ये कैसे होते हैं आपके, अदैशिक। और यही कारण है, कूलम्बिक बलों का अदैशिक होने का कारण है कि हम त्रिज्या अनुपात को पढ़ेंगे, मतलब इसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान दो, कूलम्बिक बल अदैशिक होते हैं इसी वजह से जो आयनिक क्रिस्टल है ना, उनकी समन्वय संख्या और उनमें आयनों की व्यवस्था। ध्यान दो, कूलम्बिक बल क्या होते हैं, अदैशिक होते हैं इसी वजह से जो आयनिक क्रिस्टल है वहां पर समन्वय संख्या, वहां आयनों की समन्वय संख्या और आयनों की व्यवस्था त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, कूलम्बिक बल अदैशिक होते हैं इसी वजह से आयनिक क्रिस्टल में आयनों की व्यवस्था और समन्वय संख्या किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या अनुपात पर। त्रिज्या अनुपात होता क्या है, त्रिज्या अनुपात होता क्या है, त्रिज्या अनुपात होता है धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की
त्रिज्या, ये बटा का निशान नहीं है, ऐसे लगा दिया उन्हें, ठीक है, धनायन की त्रिज्या। ओके, एक बात जो है आपको वो आपको रिमाइंड करानी पड़ेगी, रिमाइंड नहीं करानी पड़ेगी, हमने पहले बता दिया कि जो अष्टफल की रिक्ति होती है मैं उसको बोल दूंगा ROH, है ना, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति। जो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति की त्रिज्या होती है वो घटक कण के 0.414 गुना होती है ना, 0.414 गुना होती है। और जो ये बात आपको पॉइंट आउट करनी है, ध्यान दो, देखो अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दो, मैं आपको जो ये टॉपिक है इनके हैंड रिटन नोट्स मतलब डाल दूंगा, उनका लिंक आप PDF देख सकते हो वहां से, ठीक है। लेकिन इस तरह सारी बातें यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता, जो पॉइंट होते हैं ना, कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, वो लिखना होता है बस। जो टेट्राहेड्रल चतुष्फल की रिक्ति है उसकी त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या के 0.225 गुना होती है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप ये समझो कि जो धनायन होते हैं ना उनका आकार छोटा होता है, ठीक है, उनका आकार क्या होता है, धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, ऋणायनों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में मतलब ये संभावना होती है, मतलब ये नेचर होती है धनायन की कि वो नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होता है। जो धनायन है प्रवृत्ति की नेचर कैसी होती है, नेगेटिव आयन से घिरने की, ठीक है। इसके बाद समझेंगे, थोड़ा बोर्ड को मैं साफ कर दूं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो धनायन का आकार है वो छोटा होता है ऋणायन से, और इसकी जो नेचर होती है वो ऋणायनों द्वारा घिरने की होती है, वो ऋणायनों द्वारा घिरने की होती है। बीच में छोटा सा क्या है, धनायन, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप यदि जो त्रिज्यानुपात है, इसके फलस्वरूप ये जो त्रिज्यानुपात है वो 0.414 होगा, ठीक, क्या होगा, जो त्रिज्यानुपात है 0.414 होगा। तो जो धनायन है ना उसकी नेचर कैसी होगी, किसी अष्टफल के रिक्ति में रहने की। अगर त्रिज्या अनुपात का मान ठीक ये है तो धनायन कहाँ होगा, अष्टफल की रिक्ति में, जो किसके द्वारा बनी हुई होगी, ऋणायनों द्वारा, ठीक है। और अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्ति कैसी होती है आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था, प्लीज आप एक बार जाकर वो देख लियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अगर त्रिज्या अनुपात का मान ये होगा तो धनायन होगा, उसकी प्रवृत्ति कहाँ रहने की होगी, अष्टफल की रिक्ति में, ठीक है। अगर त्रिज्या अनुपात का मान, अगर त्रिज्या अनुपात का मान ठीक ही होगा 0.225, तो जो धनायन है आपका उसकी प्रवृत्ति कहाँ रहने की होगी, किसी टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फल की रिक्ति में, चतुष्फल की रिक्ति में, ठीक है। अगर त्रिज्या अनुपात का मान ठीक ही होगा। एक बात और, यहाँ पर हमने आपको ये बताया हुआ है सब कुछ, यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल है अष्टफल की रिक्ति है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, ठीक है। यहाँ पर जो चतुष्फल की रिक्ति है उसकी समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या वो 4 होती है। ये जो फॉलो करता है उस सबको पता होगी उनको। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की कि जैसे जैसे समन्वय संख्या बढ़ी समन्वय संख्या का मान भी बढ़ा, जैसे जैसे त्रिज्यानुपात जो है घटा समन्वय संख्या भी घटा, त्रिज्यानुपात बढ़ा समन्वय संख्या 6, त्रिज्यानुपात घट गया समन्वय संख्या क्या होगी 4। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे त्रिज्यानुपात का मान बढ़ता है, जैसे जैसे त्रिज्यानुपात का मान बढ़ता है समन्वय संख्या भी बढ़ती है, समन्वय संख्या भी बढ़ती है, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक डायग्राम से, देखो ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको डायग्राम समझेंगे। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे, देखो पहली बात छोटे बड़े नहीं होते, मैंने आपसे कहा था जो घटक कण होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, यहाँ पे मैन्युअली ड्रॉ कर रहे हैं तो छोटे बड़े बन जाते हैं, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक अष्टफल की रिक्ति बनाई है और यहाँ पे त्रिज्यानुपात का मान क्या होगा, जो त्रिज्यानुपात का मान है यहाँ पे ठीक क्या है 0.414। और एक बात आप समझो कि जो एक स्थिर व्यवस्था होती है ना, स्टेबल अरेंजमेंट होता है, वो कब होता है, जब ये नेगेटिव आयन जो है आपके, जो नेगेटिव आयन है आपके
आपस में स्पर्श करते हो और जो पॉजिटिव आयन है उसको भी स्पर्श करते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा लग नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा मैनुअली है तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपस में स्पर्श करते हो और पॉजिटिव आयन को भी स्पर्श करते हो। अब मैं आपसे मानता हूं, सपोज करो कि जो त्रिज्यानुपात है, जो त्रिज्यानुपात है उसकी जो वैल्यू है वो 0.414 से बढ़ जाती है, 0.414 से बढ़ जाती है। तो क्या होगा, ध्यान दो, 0.414 से बढ़ेगी। हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला था कि समन्वय संख्या का मान और भी बढ़ेगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे और देखो, यहाँ पे समन्वय संख्या का मान बढ़ेगा तो धनायन का साइज भी तो बढ़ेगा, है ना। सपोज करो यहाँ पे जो त्रिज्यानुपात है उसका मान 0.414 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, धनायन का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, धनायन का साइज भी बढ़ेगा। इनको स्पर्श करते हुए बनाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो होते नहीं कि दूर दूर होंगे, स्पर्श करते हुए बनाओ। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैंने क्या कहा था, स्थिर व्यवस्था वह होगी जब नेगेटिव वाले आपस में भी टच करेंगे और पॉजिटिव वाले से भी टच करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले से टच कर रहे हैं, आपस में टच ही नहीं कर रहे, आपस में तो टच ही नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या होगी, वो अस्थिर व्यवस्था। तो कैसी व्यवस्था है, अस्थिर। कैसी व्यवस्था है, अस्थिर। ठीक है, अब क्या हो रहा, जो त्रिज्या अनुपात का मान है बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब यहाँ पर, सुनो, ये पॉजिटिव आयन है, त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ रहा तो पॉजिटिव आयन का साइज भी बढ़ेगा ना। एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये नेगेटिव आयन दूर दूर हो जाएंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है एक घनीय रिक्ति में आ जाएगा, एक घनीय रिक्ति में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पे। आपने एक चीज और पढ़ी होगी, बीसीसी। बीसीसी हमने बताया था कि जो घटक कण होते हैं वो कोने पे होते हैं, जो घटक कण होता है कोने पे होता है, और एक बीच में होता है। ये क्या होता है, बॉडी के बीच में होता है। पता है कैसी कंडीशन आएगी, यही वाली कंडीशन आ जाएगी, पॉजिटिव आयन तो होगा बीच में और जो नेगेटिव आयन होंगे वे कोनों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बीसीसी। क्या बोलते हैं इसको, बीसीसी, अंत केंद्रित घनीय या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, अब यहाँ पर समन्वय संख्या क्या थी, ध्यान दो, समन्वय संख्या यहाँ पर 6 थी ना, अष्टफल की रिक्ति की, लेकिन बढ़ाते जाए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए त्रिज्यानुपात का मान। अब यहाँ त्रिज्यानुपात का मान हमने पता क्या किया है, हमने त्रिज्यानुपात का मान यहाँ पे किया है मोर देन 0.732, मोर देन 0.732। अब पता है इसकी क्या समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या होगी इसकी 8। समन्वय संख्या क्या होगी इसकी, 8 होगी, 6 से 8 हुई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस केस में, इधर करते हैं, त्रिज्यानुपात का मान 0.414 से बढ़ रखा था, अब हम त्रिज्यानुपात का जो मान है वो छोटा रखेंगे 0.414 से, 0.414 से। तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर क्या होगा, नेगेटिव 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 और बीच में पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, धनायन और भी छोटा हो जाएगा, बड़ा होता है यहाँ पे और भी छोटा हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव आयन देखो, इमेजिन करो, नेगेटिव आयन तो आपस में स्पर्श करेंगे, लेकिन जब धनायन का आकार छोटा हो गया तो वो नेगेटिव आयन से स्पर्श नहीं करेगा, वो नेगेटिव आयन से स्पर्श नहीं करेगा। इसका मतलब ये व्यवस्था कैसी होगी, पहली बात तो अस्थिर व्यवस्था, ये भी क्या व्यवस्था कैसी होगी, अस्थिर व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे जो धनायन है उसकी नेचर होगी किसी छोटी रिक्ति में रहने की। सुनो, ऑक्टाइडल रिक्ति में था ना, अष्टफलकी रिक्ति में था ना, त्रिज्यानुपात का मान छोटा करा, धनायन भी छोटा हो गया। अब धनायन की नेचर कैसी होगी, एक छोटी रिक्ति में रहने की। और छोटी रिक्ति कैसी कौन सी होती है, छोटी रिक्ति होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है, सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी इसकी, 6। जब ये आपका टेट्राहेड्रल रिक्ति में आएगा, टेट्राहेड्रल रिक्ति में आएगा, तो वहां पे समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 4। अब समन्वय संख्या कितनी होगी इसकी, 4 होगी।
ठीक है। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर जो है, मैं पहले इसको रफ कर रहा हूं। यहाँ पर क्या है, धनायन के एक निश्चित समन्वय संख्या के लिए, धनायन की निश्चित समन्वय संख्या के लिए हमने क्या है, धनायन की निश्चित समन्वय संख्या के लिए त्रिज्यानुपात की कुछ रेंज लिखी है। वो क्या है, देखो, त्रिज्यानुपात है ना, कि धनायन की निश्चित समन्वय संख्या के लिए हमारे पास क्या है, त्रिज्यानुपात की कुछ रेंज आई है। उसके आधार पर हम देखते हैं कि समन्वय संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या क्या होगी और जो है स्ट्रक्चर क्या होगी, है ना। त्रिज्यानुपात आ गया, और क्या आता है मेरे पास, समन्वय संख्या, और क्या आता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना, ठीक है। देखते हैं, अगर त्रिज्यानुपात है आपका 0.1552, मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा रह जाएगा ये। अगर आपका त्रिज्यानुपात है 0.155 से लेकर के 0.225 तक, तो आपकी जो समन्वय संख्या होगी ना, ध्यान दो, 0.225 पे क्या होता है, 4 होती है समन्वय संख्या। और भी छोटा आ गया ना इससे यार, 3 होगी समन्वय संख्या। संरचना कैसी होगी, देखो, ट्रायगोनल प्लेनर, समतलीय त्रिकोणीय। देखिए, इसी बेसिस पे क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। इसके बाद दो या तीन न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके बाद में। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रायगोनल प्लेनर। अच्छा, इसके बाद नंबर 2, अगर समन्वय संख्या की जो रेंज होगी वो होगी 0.225 से लेकर कर 0.414 पे। तो जो समन्वय संख्या होगी वो क्या होगी, 4। संरचना होगी चतुष्फल की। संरचना कैसी होगी, चतुष्फल की, मतलब कि टेट्राहेड्रल। उसके बाद अगर आपका जो रेंज है त्रिज्यानुपात की वो होगी 0.414 से लेकर कर 0.732 तक, तब तक समन्वय संख्या होगी 6। अगर इससे बढ़ेगी, देखो समझाया थ्योरी हमने, अगर इससे ज्यादा हो जाएगी, है ना, त्रिज्यानुपात की वैल्यू, तो समन्वय संख्या का मान क्या होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, फिलहाल इस रेंज में है, तो समन्वय संख्या 6। सुनो, स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, है ना, अष्टफल की। अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद अगर रेंज है आपकी 0.732 से लेकर के 1, तो समन्वय संख्या होगी 8, और स्ट्रक्चर होगी आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। ठीक है, एक काम करो, देखो, आप कुछ थ्योरी में से, इस वीडियो में से कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन आप ये टेबल जरूर नोट कर लो, क्योंकि टेबल के ऊपर ही न्यूमेरिकल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कहता है कि एक आयनिक यौगिक में धनायन व ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः 148 pm और 195 pm है। आयनिक यौगिक की समवर्त संकुलित संरचना बताइए और धनायन की समन्वय संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पूछा है मुझे, संरचना पूछी है, क्या पूछी है, संरचना पूछी है और समन्वय संख्या पूछी है। क्या चाहिए मुझे इसके लिए, ये चाहिए ना, त्रिज्यानुपात चाहिए। ठीक है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि भाई जो R पॉजिटिव है ना आपका, मतलब धनायन की त्रिज्या, मैंने सिंबलाइज कर लिया R पॉजिटिव से, वो 148 pm है
है ना। और जो आर नेगेटिव है वो है आपकी 195 पीएम। पीएम मीन्स पिकोमीटर, फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे एंगस्ट्रॉम में तो पीएम में फर्क नहीं पड़ता। अनुपात निकालना है, पीएम से पीएम कट जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है? जो आपका त्रिज्या अनुपात है वो क्या है आपका? वो है आपका आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। मेरे पास आर पॉजिटिव क्या है? 148 पीएम, है ना। 195 पीएम। देखो डिवाइड कर लियो अपने आप, डिवाइड करे ना अपने आप, मैंने डिवाइड कर रखा है, वो आया आपका 0.759। ठीक है, 0.759। मैंने कहा था आपसे कैलकुलेशन में हम समय खराब नहीं करेंगे, खराब तो है नहीं लेकिन वीडियो लंबी होती चल जाएगी उतनी। ठीक है, मेरे पास यहाँ आया है त्रिज्या अनुपात, है ना। क्या पूछा है उसने? संरचना पूछी। सबसे पहले देखो कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है वो कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है? नहीं यार, ये तो बहुत छोटी है। वहां पर 0.7 आ रहा, यहाँ भी नहीं पढ़ने की, 0.4 है। यहाँ भी, यहाँ पढ़ेगी, पढ़ सकती है, देखो पढ़ सकती है। 0.732 नहीं यार, 0.759, 0.732 से बहुत आगे जा रहा है, नहीं पढ़ने की। क्या यहाँ पढ़ेगी? पढ़ सकती है। ध्यान दो, 0.732, 0.759, 0.732 से बड़ा है लेकिन एक से छोटा है, मतलब इस रेंज में पड़ेगा ना, वो नंबर इस रेंज में पड़ेगा ना। जब इस रेंज में पड़ेगा तो संरचना क्या होगी उसकी? बीसीसी। संरचना कैसी होगी उसकी? बीसीसी, अंतः केंद्रित घनीय। संरचना कैसी होगी? बीसीसी, अंतः केंद्रित घनीय। एक सवाल और पूछा है, कौन सा पूछा है? सौम्य संख्या, धनायन की सौम्य संख्या। ध्यान दो, बीसीसी के लिए 8 होगी ना यार। सौम्य संख्या कितनी होगी? समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चों? वो होगी 8। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? ठोस AB की संरचना NaCl के समान समवर्त संकुलित है। यदि नेगेटिव आयन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या 241.5 पीएम हो तो धनायन की त्रिज्या, पॉजिटिव आयन की त्रिज्या पूछा है, तो धनायन की न्यूनतम त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, याद करो। ओके, एक सवाल और पूछा है उन्होंने इसी सवाल में कि क्या त्रिज्या 50 पीएम वाला एक धनायन वाले धनायन को क्रिस्टल AB की चतुष्फलकीय रिक्ति में समावेशित किया जा सकता है? देखियो, इसने ऊपर वाला तो हम बाद में, जो ऊपर वाला पोर्शन है बाद में देखेंगे, मतलब करेंगे उसको पहले, लेकिन जो पूछा है ना इसने, क्या त्रिज्या 50 पीएम वाला, समझो इसको। अब इसने कहा है कि मेरे पास एक 50 पीएम वाला धनायन है, मुझे उसको AB की चतुष्फलकीय रिक्ति में रखना है। क्या मैं रख सकता हूं? मतलब सवाल वाले ने पूछा है क्या मैं रख सकता हूं? ध्यान दो, अगर चतुष्फलकीय रिक्ति का साइज छोटा हुआ 50 पीएम से तो आप नहीं रख सकते। अगर चतुष्फलकीय रिक्ति का साइज जो है वो बड़ा हुआ 50 पीएम से तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब देना है हमें, लेकिन पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी चतुष्फलकीय रिक्ति की। हमारे पास है नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पाइए, वो कह रहा है ठोस AB की संरचना NaCl के समान समवर्त संकुलित है। नेगेटिव की त्रिज्या है, धनायन की त्रिज्या ज्ञात करो। सुनो, हेल्प करेगा मैं त्रिज्या अनुपात फिर से। ठीक है, त्रिज्या अनुपात फिर से हेल्प करेगा। देखो NaCl के समान है। NaCl में क्या होता है? Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होता है। Na पॉजिटिव 6 Cl नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, वहां पर हमने आपको बताया था कि जो त्रिज्या अनुपात का मान होगा, त्रिज्या अनुपात की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 0.414, 0.414 यही तो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने दिया है मुझे नेगेटिव की वैल्यू दी है। नेगेटिव की वैल्यू क्या दिया? नेगेटिव की वैल्यू 241.5 पीएम, 241.5 पीएम उठा के रख देना यार ऊपर, है ना। आर पॉजिटिव जुगा तो आर नेगेटिव की वैल्यू रखो 241.5 इज इक्वल टू 0.414, यानी आर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 इंटू 241.5। कैलकुलेशन करो जरा, वो कैलकुलेशन करके आएगा आपका 99.98, 99.98 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट 100। ठीक है, ये आपका आर पॉजिटिव आ गया, और इस क्वेश्चन से एक आंसर निकला आपका अभी तक। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 50 पीएम वाले धनायन है भाई, रख सकता हूं क्या मैं चतुष्फलकीय रिक्ति में?
रख सकता हूँ। देखते हैं, ध्यान दो। स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिक्ति होती है ना, चतुष्फलक की रिक्ति होती है, वो घटक कण की त्रिज्या का 0.225 गुना होती है। 0.225 गुना होती है। यहाँ पे घटक कण है, क्या है? बिल्कुल नेगेटिव वाला घटक कण नहीं है आपका, नेगेटिव वाला घटक कण है ना आपका, उसकी त्रिज्या कितनी है? 241.5। 241.5 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 54.34 pm, 54.34 pm। ध्यान दो, टेट्राहेड्रल रिक्ति है ना, टेट्राहेड्रल रिक्ति का साइज क्या आ गया? 54.34 पिकोमीटर आ गया। मेरे पास धनायन का जो साइज है, धनायन का साइज है वो कितना है? 50 पिकोमीटर। यार एक बात तो बताओ, इतने बड़े साइज में 54.34 जो पिकोमीटर साइज में, इसको तो ये तो आराम से आ जाएगा। हाँ, अगर वो कहता कि 60 pm वाला रख सकता हूँ क्या यहाँ पे मैं, आपका जवाब होता नहीं। अब वो कह रहा है कि क्या है 50 pm वाला ए बी की चतुष्फलक की रिक्ति में रख सकता हूँ, आपका जवाब होगा हाँ। क्या जवाब होगा आपका? हाँ, यस। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, जैसे ऑप्शन दे दिया हाँ, यस, नो, पता नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। 4 ऑप्शन हम बन सकते हैं ऐसे भी, तो आप निकाल सकते हो। सपोज करो क्वेश्चन चेंज करा उसने और यहाँ पे 60 pm कर दिया कि भाई 60 pm वाला है, बताओ रख सकते हो नहीं रख सकते हो। आपका जवाब क्या होगा? नहीं, नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये 60 pm का है, 54.34 pm आ रहा मेरे पास, 50 pm था, 54.34 pm आ रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। टेबल को याद रखो, समन्वय संख्या और आपकी संरचना निकलेगी इससे। कुछ रिजल्ट याद रखो, जैसे ये वाला NaCl के लिए है ना, और ये वाला टेट्राहेड्रल रिक्ति के लिए, कि जो घटक कण होगा, ये तो आपको रिजल्ट पहले लिखवाया था हमने, है ना, वो कितना गुना होगा? 0.225 गुना होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना रखेंगे।